हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DH क्लासेस। सो दोस्तों, आज जो 2014 के अंदर पेपर आया था स्पेशल एजुकेटर का, उसका पार्ट 4 की वीडियो है ये। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 176 से क्वेश्चन नंबर 200 तक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टीचिंग शुड एम एट ऑप्शन नंबर ए एनहेंसिंग चिल्ड्रंस डिज़ायर एंड स्ट्रेटजीज टू लर्न। जो टीचिंग है उसका क्या एम होना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर डिज़ायर है और उनकी जो नेचुरल स्ट्रेटजी है लर्निंग की, उसको एनहेंस करना। दूसरा, रीडिंग द लेसन्स इन द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में लेसन दे रखे हैं उनकी रीडिंग करवाना बच्चों से। ऑप्शन नंबर सी, गिविंग क्लासेस, क्लास वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड कंडक्टिंग टेस्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन सी भी गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, कि जो बच्चों को नेचुरल वे से पढ़ाए, उसे सिखाए और उनको जो एनहेंस करे, जो उनकी डिज़ायर है पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन लर्न थ्रू। जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं? बाय एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, मेकिंग, डूइंग थिंग्स। मतलब जो बच्चे सीखते हैं एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपेरिमेंट कर करके, और कुछ भी चीज़ डूइंग से, लर्निंग बाय डूइंग से। ऑप्शन नंबर बी, रीडिंग, डिस्कशन, लिसनिंग, थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। जो बच्चे सीखते हैं रीडिंग से भी सीख लेते हैं, डिस्कशन से आपस में बात करके भी सीखते हैं, कोई कुछ बोल रहा हो जैसे टीचर लेक्चर दे रहे हो वो सुन के भी सीख लेते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी है एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ इन स्पीच एंड राइटिंग एक्सेट्रा। अपने आप को बच्चे जब स्पीच के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, अपने फीलिंग्स या आइडियाज़ वगैरह या लिख के फील करते हैं, तो भी बच्चा चिल्ड्रन लर्न करता है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 178, लर्निंग टेक्स प्लेस। जो लर्निंग होती है वो कहाँ पर होती है? इन द स्कूल, आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर होती है या स्कूल के बाहर होती है? बोथ विद इन एंड आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी, या ओनली इन क्लासरूम? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि लर्निंग होती है स्कूल के अंदर भी और बाहर भी। जब स्कूल के अंदर लर्निंग होती है तो वो फॉर्मल लर्निंग के अंदर आ जाती है, और आउटसाइड स्कूल के अंदर अगर बच्चा कुछ भी सीखता है तो इनफॉर्मल लर्निंग के अंडर आएगा। Next question is the ability to make a set of questions for a given answer is a valid test of learning। अगर बच्चा मतलब जो भी उसके पास आंसर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना ले तो फिर उसी एक लर्निंग का टाइप है या नहीं है? तो इसमें एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, या चिल्ड्रन कैन नॉट मेक फ्रेम या क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि एग्री। अगर बच्चा आंसर से क्वेश्चन बना लेता है तो इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं उसका जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट इज़ करिकुलम इज़ जो करिकुलम होता है वो क्या है? एक टेक्स्ट बुक है या एक बुक ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर टीचर है, कि टीचर को क्या क्या करना है क्या नहीं करना, या प्रोग्राम ऑफ स्टडी, या ऑप्शन नंबर डी, अ बुक ऑफ इंटेलिजेंट क्रिटिसिज्म। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ स्टडी। जो करिकुलम होता है वो एक प्रोग्राम ऑफ स्टडी है। नेक्स्ट इज़ अंडरस्टैंडिंग एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज अनेबल्स द चाइल्ड टू। जब एक बच्चा अंडरस्टैंड करने लग जाता है लैंग्वेज को, और जो लैंग्वेज को अच्छे से यूज़ करने लग जाता है, तो वो एक बच्चे को अंदर किस चीज़ की डेवलपमेंट होती है, तो फिर मेक कनेक्शन बिटवीन्स आइडियाज़। जो आइडियाज़ होते हैं उनके बीच में कनेक्शंस कर सकता है, ठीक है। मेक कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड थिंग्स। जो पीपल हैं और थिंग्स हैं उनके बीच में कनेक्शन कर सकता है, उनको रिलेट कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है उनके बारे में। या रिलेट द वर्ल्ड अराउंड देम, जो भी उनके आसपास का वातावरण है उसको रिलेट कर सकता है अपनी भाषा के अंदर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। Next question is the view that adjustment differs from maladjustment in degree rather than in kind is a psychological incorrect, correct sometimes or incorrect in certain situations। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट समटाइम। नेक्स्ट इज विच मे नॉट बी अ सिम्टम ऑफ maladjustment, दैट इज नेल बाइटिंग, डे ड्रीमिंग, सेल्फिशनेस, या एक्सेसिव रीडिंग फॉर विक्रियस एक्साइटमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है सेल्फिशनेस। जो मेल एडजस्टमेंट के अंदर होता है मतलब कि जो भी बच्चा मतलब ऑड बिहेवियर शो करते हैं, तो नेल बाइटिंग किसी भी सिचुएशन में, ठीक है, डे ड्रीमिंग करना,
और विग्रेस अगर रीडिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा करता है बच्चा एक्साइटमेंट के लिए, तो ये सारे मेल एडजस्टमेंट के लिए आएंगे। जबकि सेल्फिशनेस एक पर्सनैलिटी का टाइप है, तो वो मेल एडजस्टमेंट के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन स्पेशल प्रोविज़न फॉर डीलिंग विद गिफ्टेड स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस। इनके अंदर से जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के साथ कौन सा इंक्लूड नहीं होता, किस गिफ्टेड बच्चों पे हम कौन से को नहीं अप्लाई कर सकते। एक्सीलरेशन का मतलब होता है जब आप बच्चे के स्टडी या फिर करंट नॉलेज के हिसाब से एक क्लास या 2 क्लास आप स्किप करवा दो तो एक्सीलरेशन में आएंगे। तो एक्सीलरेशन भी गिफ्टेड बच्चों के साथ आप कर सकते हैं। एडेप्टेशन और एनरिच्ड करिकुलम, तो ये भी हो सकता है। एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग, तो ये भी हो सकता है। स्कीम्स ऑफ स्पेशल स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स, तो जो स्कीम्स होती है स्पेशल स्कॉलरशिप और अवार्ड्स की, वो आप एक एज अ टीचर के तौर पे आप नहीं यूज़ कर सकते बच्चे के। नेक्स्ट इज़ फॉर डीलिंग विद गिफ्टेड चिल्ड्रन विच इज़ मोस्ट रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकेबल अप्रोच। तो गिफ्टेड बच्चों के साथ आप डील करते टाइम क्या चीज़ करेंगे। एनरिचमेंट अलोन, एनरिच मतलब उसका करिकुलम को एनरिच करना। फिर एक्सिलरेशन, जो उसकी स्किप, अगर उसकी नॉलेज अच्छी है तो उसकी एक क्लास स्किप करवा देना। सेग्रीगेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, मतलब इन सब का एक कॉम्बिनेशन को यूज़ करना। नेक्स्ट इज विच इज़ अ मोर एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्शनल चाइल्ड। जो एक्सेप्शनल चाइल्ड होते हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंदर आपके सारे आ जाते हैं, चाहे उनका लो आईक्यू हो, चाहे ज़्यादा आईक्यू गिफ्टेड हो आपके, या एमआर वगैरह हो। एक्सेप्शनल में हम सब कुछ करते हैं, मतलब वो सारे बच्चे जो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट हो, चाहे वो उनसे सुपीरियर हो या फिर उनसे वो वीक हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ वेरी, ही इज़ इंटेलेक्चुअली वेरी सुपीरियर, तो इसमें खाली सुपीरियर वाले नहीं होंगे, इसमें कमज़ोर वाले भी होते हैं। ही इज़ इमोशनली अंडर डेवलप्ड, तो वो बच्चे इमोशनली अंडर डेवलप्ड ऐसा पक्का नहीं है या ज़रूरी नहीं कह सकते, फिक्स्ड नहीं कह सकते आप कि वो इमोशनली अंडर डेवलप्ड ही हों। ही इज़ सोशली मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो सोशली जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, ही इज़ वन हु डेविएट्स फ्रॉम नॉर्मल चाइल्ड इन मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो बच्चे होते हैं एक्सेप्शनल चाइल्ड जो कि नॉर्मल बच्चों से मेंटली, चाहे फिजिकली या सोशली कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग हो, और उन्हें कहीं ना कहीं तक किसी न किसी एक्सटेंट तक स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए। जैसे गिफ्टेड बच्चे होते हैं उन्हें करिकुलम में मॉडिफिकेशन चाहिए, उन्हें एनरिच्ड करिकुलम चाहिए। वहीं जो आपके स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनके को फिज़िकल या फिर इन्वायरमेंट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मॉडिफिकेशन चाहिए होती है। गिफ्टेड चाइल्ड इज़ नेवर डिफाइंड एज वन, एक गिफ्टेड चाइल्ड को आप कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर नहीं है उसके रिगार्डिंग। हुज IQ इज़ 140 और अबव, तो ये तो ठीक बात है, गिफ्टेड वही बच्चे होते हैं जिनका IQ 140 और उससे प्लस हो। या ऑप्शन नंबर बी, हुज परफॉर्मेंस इज़ कंसिस्टेंटली रिमार्केबल, तो किसी बच्चे की मतलब कि कंसिस्टेंटली लगातार परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, जैसे म्यूज़िक में, सोशल में या किसी और फील्ड में, तो ये भी ठीक बात होती है, गिफ्टेड ही होते हैं। हुज एबिलिटी इज़ विद इन द रेंज ऑफ अपर 2% to 3% ऑफ द पॉपुलेशन, जो इनकी जो रेंज होती है गिफ्टेड वालों की, वो पूरी जो जिसे हम क्रीमी लेयर कहते हैं वही होती है, जो कि पॉपुलेशन का सिर्फ 2 या 3% होता है, तो ये भी ठीक बात है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, हु इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑफ हिज एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, क्योंकि इसमें ठीक भी है ये, नहीं भी है, और पर जो हमारे बाकी 3 आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी को हम करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट इज़ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर, जो पर्सनैलिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, आपकी सोशल पे, कल्चरल पे, बायोलॉजिकल पे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज़ वेयर देयर इज़ अ बैरियर देयर इज़, जहाँ पे बैरियर होगा वहाँ पे बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल इलनेस या नन ऑफ दीज। जहाँ कहीं भी बैरियर होगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि आप किसी काम के अंदर करने के लिए आपके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगे हुए और आप वो काम कर नहीं पा रहे, तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। नेक्स्ट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स और इम्प्लाइज, एक कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर हो उसके अंदर डिसऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर इनकम्पिटेंस या इनकम्पेरेबिलिटी इन मोटिव्स फॉर द गोल्स,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। साइकोलॉजीज मेजर कंट्रीब्यूशन इज एजुकेशन लाइज इन, जो साइकोलॉजी का है मेजर कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के अंदर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग, कि साइंटिफिक फाउंडेशन देना आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए, या डिफाइनिंग द गोल्स विच द टीचर शुड स्ट्राइव, जो गोल्स सिलेक्ट करना टीचर के लिए जो उसे अचीव करने हो, या आइडेंटिफाइंग पोटेंशियली सक्सेसफुल एजुकेशनल प्रोसीजर्स, या ऑप्शन नंबर डी कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टीचिंग प्रोसीजर्स। तो साइकोलॉजी के अंदर हम यही सीखते हैं कि अलग अलग किस किस टीचर ने कैसे कैसे स्ट्रेटजीज लगा के बच्चों को सिखाया। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो उसका यही मतलब है कि जो भी आपने अलग अलग टीचिंग स्किल्स है या टीचिंग के तरीके हैं उन सबको आप कंपेयर करके अपना जो टीचिंग है उसे इफ़ेक्टिव बना सको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इज एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड्स, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस तरह की होती है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड, जो बच्चों की पर्सनैलिटीज़ है इंडिविजुअल बच्चों की उसको स्टडी करना, या द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द क्लासरूम। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी का मतलब यही होता है कि आपने जो भी टीचिंग स्किल्स या टीचिंग टेक्निक सीखी है उन सब के थ्रू जो भी आपकी क्लास के अंदर प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो आप उसे सॉल्व करके अपनी टीचिंग को बेस्ट दे सको किसी भी क्लासरूम में। नेक्स्ट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, रेज कॉन्शियसनेस अबाउट इन्वायरमेंट एजुकेशन, इन्वायरमेंट एजुकेशन के रिगार्डिंग बच्चों के अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करना। ऑप्शन नंबर बी टू टीच इन्वायरमेंटली अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन्वायरमेंट के अंदर जब भी बच्चे हो तो उनको इन्वायरमेंट अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाना, या ऑप्शन नंबर सी क्रिएट एन इन्वायरमेंटल एथिक दैट फोस्टर अवेयरनेस अबाउट इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिक्स, तो बच्चों के अंदर एक एथिक्स डेवलप करना जिससे कि आपके इन्वायरमेंट को भी ठीक रख सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनमें से ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं है, डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ये तो ह्यूमन की वजह से ही होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, जो मैनग्रोव फॉरेस्ट थे या वेटलैंड्स थे उनको डिस्ट्रॉय करा जाता है, इंक्रीज्ड एक्सटिंक्शन रेट ऑफ स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ लुप्त हो रही है उनकी जो एक्सटिंक्शन रेट है वो भी इन ह्यूमंस के ही द्वारा इन्फ्लुएंस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज, कि ये सारी जो ऊपर की ये है तीनों की तीनों ये इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस हो रही हैं। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट ओनली एट, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन होती है वो आपकी इम्पोर्टेंट कहाँ पे होता है, प्राइमरी स्टेज पे भी होती है, सेकेंडरी स्टेज पे भी और कॉलेज लेवल पे भी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल राइट, इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का राइट पहले था पर अब नहीं है, राइट टू वर्क तो है ही नहीं। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि आपको अपना रिलीजन चुनने की इंडिया के अंदर फ्रीडम है कि आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। अकॉर्डिंग टू एक्ट 28 या फिर आर्टिकल 28 आएगा, विच टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ रजिस्टर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आप कैसी शिक्षा नहीं दे सकते, एजुकेशन ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन, नेवी एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप स्पेसिफिक किसी भी धर्म की आप शिक्षा नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो आपको किस चीज़ की गारंटी देता है, फंडामेंटल ड्यूटी की, फंडामेंटल राइट्स की, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। तो जो हमारे को गारंटी देता है वो फंडामेंटल राइट्स की देता है। जो ड्यूटीज़ होती हैं वो आपकी इमरजेंसीज़ वगैरह में तो उसका कोई आप केस नहीं कर सकते कि मेरी फंडामेंटल ड्यूटी पूरी नहीं, पर अगर कहीं ना कहीं आपकी फंडामेंटल राइट पे कुछ वो हो, कोई आपकी फंडामेंटल राइट जैसे चाइल्ड लेबर वगैरह है वो करवा रहे हो तो आप उस पर केस कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्टेट मीन्स, जो सेपरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्टेट का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म,
डेमोक्रेसी या सेक्युलरिज्म। तो जो इसका करेक्ट आंसर होता है सेपरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम स्टेट का मतलब होता है सेक्युलरिज्म। सो लास्ट क्वेश्चन इज कंसर्न मीन्स फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू रिलीजन, फोर्स समवन टू डू समथिंग या ऑल ऑफ दिस। तो इसका मतलब होता है किसी को भी फोर्स करना कोई भी कार्य करने के लिए।